ये सारे मजदूर हैं जो राजस्थान के पुष्कर में काम करते थे। जानकारी मिल रही है कि इन्हें वहाँ से पीट कर भगाया गया है। इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ इसके साथ घटना घटित हुआ है, इनसे हम जानेंगे। लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जहाँ पर हम लोग अभी हैं ये बिहार के मधेपुरा ज़िले के थाना श्रीनगर क्षेत्र के लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत की वार्ड संख्या क्या है, ये 15 है। यहाँ पर ये वही जगह है जहाँ पर कल एक लाश गुड़गांव से यहाँ पर पहुँची थी। कहाँ से आ रहे हैं और क्या कुछ हुआ आप लोग के साथ? ये राजस्थान से आ रहे हैं, पुष्कर से आ रहे हैं। हम लोगों के साथ वहाँ पे सर जैसे कि अभी जो हमला चल रहा था, हमला हुआ था 10 रोज 15 रोज पहले, उसी को लेकर के आने के हम लोग को बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। जैसे मुसलमान जितने बांग्लादेशी है, ये सब मुसलमान जितने जैसे बंगाल के थे, बिहार के थे, सारे का ID कार्ड लिया था। ID कार्ड लेने के बाद जितना था ये सबको थाना में बंद कर दिया था। थाना में बंद करने के बावजूद भी हम लोग निकले तो हम लोगों को एक ही चीज़ बोला कि वहाँ का SP भी, प्रशासन भी वहाँ का कोई एक्शन नहीं लिया। SP का कहना हुआ अगर सारे लोग अपने मम्मी पापा और पूरे फैमिली मेम्बर का ID कार्ड दो, ID कार्ड देने के बाद जो नहीं दोगे, जितना मुसलमान पुष्कर में सारे लोगों को यहाँ से निकालो। एक ही मुसलमान पुष्कर में नहीं रहनी चाहिए। हम लोग वहाँ पे सिलाई का काम करते हैं। ऑटो कहाँ पकड़े थे आप? जी ऑटो हम लोग सहरसा से आए और ट्रेन से वहाँ से हम लोग भाग के आए। ट्रेन से आकर सहरसा से बुलाए कर क्या है? जी वहाँ से भाग करके हम लोग आए। दिन में भागे थे वहाँ से कि रात में भागे? जी रात में आए थे हम लोग, 2 बजे वहाँ ट्रेन थी, 2 बजे रात में हम लोग वहाँ से निकले हैं। डर से भागे थे? जी डर से भागे थे। वहाँ बस एक ही चीज़ हम लोग का डर रहता था, मम्मी पापा गाँव में है और बस यहाँ पे वो लोगों क्या करता था, थाना में सारे लोग को बंद कर देता था। और बोलता था जितना तुम चले मुसलमान हो सारे लोग यहाँ से निकलो, सारे लोग बांग्लादेश, तुम्हारा ठिकाना बांग्लादेश में है, यहाँ पे तुम्हारे लोग का रहना नहीं है। ID मांगते होंगे वो? जी ID देते थे। ID देने के बावजूद भी प्रशासन तो मान जाता था। वहाँ का जो लोकल लोग थे, लोकल लोग नहीं मानते थे। वो लोग मारने पीटने लगते थे। जितने भी सारे मुसलमान हैं इन लोगों के यहाँ से भागा, मारो, रास्ते में भी टॉर्चर कर देते। बस बहुत परेशान किया था हम लोगों को वहाँ पे रास्ते में। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद शहजाद मेरा नाम हुआ। आप बोलिए। जी हम लोग कहाँ से आप लोग अभी आ रहे हैं और फिर क्या हुआ? राजस्थान पुष्कर से ही आ रहे हैं सर। अच्छा। वहाँ पे हम लोगों के साथ जो है वहाँ का लोकल बंदे सब जो है मारपीट किया। और हम लोग जैसे वहाँ पे सिलाई काम करते हैं फैक्ट्री में, आप लोग उतर जाइए। तो हम लोगों को वहाँ से जो है मारपीट करके जो है भगाया कि हम लोग बाहर निकलते थे तो मारने लगता था वहाँ का लोकल बंदा। अच्छा। हाँ। क्यों? इसी हमला जो हुआ है वो हमला को लेकर के जो है हम लोगों को मुसलमान समझ के जो है मारता पीटता है। पहलगाम में जो हमला हुआ उसको लेकर? जी। तो आप लोग पर क्यों अटैक करते, टारगेट क्यों करते थे आप लोग को? मुसलमान समझ करके हम लोगों को जो है वहाँ पे मारा पीटा गया। तो कौन पीटता था आप लोगों को? वहाँ का लोकल लड़का सब आकर के मारता था। कभी रूम में घुस जाता था या रास्ते में हम लोग सब्जी वगैरह खरीदने जाते थे, कोई राशन पानी, तो हम लोगों को रास्ते में पकड़ के मारता पीटता था। किस कंपनी में काम करते थे? लाला इंटरनेशनल करके है। लाला इंटरनेशनल करके इस तरह तो 6 माजी का सबसे बड़ा। कब से काम करते हैं आप भैया जी? आप भी काम करते हैं? जी जी हम कब से काम करते हैं? हम लोग 3-4 साल से वहाँ पे काम करते हैं। अच्छा जी। तो इससे पहले कोई दिक्कतें भी होती थी वहाँ पर? नहीं, इससे पहले इस तरह के तो दिक्कत जो है सामने नहीं आया। और जैसे कोई मामला हो जाता है हिंदू मुस्लिम वाला तो तब जा कर के जो है हम लोगों को टॉर्चर किया जाता है। या टोपी उपी पहन के कहीं निकलते हैं जुमा के रोज़ नमाज पढ़ने के लिए तो टोपी छीन लेता है, या 2-4 बंदे रहते हैं तो पकड़ के मारने लगता है। वहाँ का लोकल लड़का ही मारता है। तो आपके बैच में कितने लोग अभी हैं? अभी तो हम लोग 9-10 बंदा आए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग बहुत सारे बंदे काम करते हैं। और शाम में करीब 35-40 बंदे और भी आने वाले हैं। वो सब भी भाग करके आ रहे हैं रात में छुपते छुपाते हुए, जो लोग वहाँ से निकल गया अपना सारा कुछ लेकर के। और कुछ लोग फंसे भी हैं वहाँ? हाँ, अभी कुछ फंसे हुए हैं भी हैं वहाँ पर। तो सभी को पीट रहे हैं, सभी को निकाल? जैसे रूम से बाहर निकलते हैं ना, तो राशन पानी तो लेना भी ज़रूरी है वहाँ पे हम लोगों को, ऐसे तो गुजारा नहीं होगा। तो बाहर निकलते हैं तो जो है लोकल लड़का लोग जो है कोई 10 आ जाता है या 15 आ जाता है, ऐसे करके हम लोगों को ले जा करके साइड में मारता पीटता है। जो मुंह में आता है उसको अपना बोलवाने लगता है कि जय श्री राम बोलो, या तुम मुसलमान है तो क्यों मुसलमान है हिंदुस्तान में, तुम्हारा ठिकाना यहाँ नहीं है, तुम पाकिस्तान निकलो, तुम बांग्लादेश जाओ, ऐसे करके जय श्री राम भी कहलवाते हैं। हाँ, कई बार नारा खूब लगाता हूँ। हमें बोलता है कि तुम लोग को अगर रहना है यहाँ पे, अगर रहना है तो जय श्री राम का नारा लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाओगे तुम लोग यहाँ से भागो, पाकिस्तान बांग्लादेश जाओ, तुम लोग यहाँ पे ठिकाना नहीं है। जय श्री राम का नारा लगाता है। जुम्मे के रोज हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, टोपी छीन लेता है, रास्ते में मारने लगता है, मारने पीटने लगता है वहाँ पे। और हम लोग सर मजदूर हैं, हम लोग कमाने जाते हैं 10-12 हज़ार, पूरे फैमिली परिवार को जाते हैं छोड़ करके घर पे 10-12 हज़ार रुपये कमाने के लिए सर वहाँ जाते हैं। हम लोग से बस एक ही निवेदन है सरकार से, यहाँ बिहार के सरकार से और जितने भी नेता सबसे एक ही निवेदन है कि हम लोग को बिहार में फैक्ट्री चाहिए, जो हम लोग अपने मम्मी पापा सबका सहारा बन करके यहाँ पे हम लोग कमाएं और सभी फैमिली का गुजारा यहाँ कर सके, अपने बिहार में ही रह करके।
आप भी भैया करते हैं काम वहीं पर? हम भी करते हैं, कब से काम करते हैं? करीब 2-3 साल से। कब आप लोग गए थे काम करने के लिए? आज करीब 10-12 रोज हुआ है, अभी हाल फिलहाल में? हाल फिलहाल में 10-12 रोज। तो आने की उम्मीद क्या थी? अब कब तक आप लोग आते हैं यहाँ पर? तो हम लोग आते बकरीद में। बकरीद में आते हैं? हाँ, बकरीद में 27 तारीख को आते हैं। अच्छा, टिकट भी बना हुआ था, टिकट भी हम- टिकट भी बना दिया, रिजर्वेशन टिकट हम लोग बनाए थे 27 तारीख का। बट ऐसा हमला हो गया, माहौल वहाँ पे हो गया था कि हम लोग को वहाँ पे रहना भी मुश्किल हो गया था। किसी तरह हम लोग वहाँ से रात में भागे, बस रहना इतना मुश्किल कर दिया हम लोग को। वहाँ पे लोकल आदमी बहुत परेशान किया था। वहाँ का जो तो कंपनी का मालिक थे और ठेकेदार जिसके अंदर हम लोग काम करते, ठेकेदार के अंदर, उन लोग भी बोल जाते भाई देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बस तुम लोग का सपोर्ट कर सकते हैं। थाना भी गए, थाना भी प्रभारी बोल रहा है वहाँ का, यहाँ तक कि वहाँ का प्रशासन जिसका ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है वो भी बोल दिया कि सारे मुसलमान ID कार्ड दो, नहीं तो सारे लोग यहाँ से, मुसलमान जितने भी सारे सबको भगाओ यहाँ से। एक भी मुसलमान पुष्कर में नहीं रहनी चाहिए। अच्छा जी, वहाँ का प्रशासन भी मांगने में क्या गुनाह है? ID कार्ड देने के बावजूद भी ID कार्ड तो दे देते। ID कार्ड देने के बाद जब थाना से हम लोग निकल गए, कंपनी गए, कंपनी से आने के बाद वहाँ पे लोकल आदमी जितने थे सारे लोगों को परेशान करने लगे थे कि तुम लोग यहाँ नहीं रहना है, तुम लोग का ठिकाना भागो, बाहर भागो, जितने बिहारी मुसलमानों सारे लोग यहाँ से भगाओ, यहाँ पे कोई पुष्कर नहीं रहेगा, ये पुष्कर राजा लोकल है वो बोलते थे? जी, वहाँ के लोकल लोग बोलते थे वहाँ पे। तो वहाँ जो है चेयरमैन हो, प्रधान हो या फिर MLA हो, MP हो, कोई सपोर्ट नहीं करता? कोई सपोर्ट नहीं है सर, सारा बीजेपी का वहाँ पे सरकार चल रहा है सर, कोई सपोर्ट नहीं। बीजेपी तो वहाँ बिल्कुल सुनने ही नहीं आते हैं। वहाँ पे कोई यार ऐसा चलता है, माहौल लगता है कि सर यहाँ पे कोई नेता ही नहीं है, बिल्कुल यहाँ पता नहीं चलता है कोई नेता हो या कोई यहाँ का MP हो, कुछ ही पता नहीं चलता है, कहीं तक जाता नहीं है। सिर्फ वहाँ का लोकल ही लगता है ऐसा कि मैं प्रधानमंत्री सब कुछ लोकल ऐसा समझता है, किसी का न प्रशासन का न किसी का वैल्यू देता है। और प्रशासन तक, यहाँ तक प्रशासन भी उसका कोई एक्शन नहीं लेता है, प्रशासन भी उसी का सारा सपोर्ट में है। कोई यहाँ का जितना हम लोग मजदूर है कोई एक्शन नहीं, वहाँ प्रशासन नहीं लेता है सर, सारे लोग हमें लग। हम 4 साल से काम कर रहे थे। आप भी थे? हाँ, तो हम 4 साल से वहाँ पे काम कर रहे थे। अपना रूम के आगे से रूम में राशन लेने के लिए हमको कभी निकलने नहीं देता था ये लोग। बोले नहीं, आप पजामा कुर्ता वाले हैं, आप रूम में ही रहिए, बाहर जाइएगा तो आपको मारेगा। 4 साल हम वहाँ से अपना रूम कंपनी, उसके सिवा दूसरी जगह हम कहीं देखे नहीं आज तक। वहाँ पे मतलब 4 साल काम किए, रूम से लेके कंपनी, कंपनी से लेके रूम, इतनी। और वो रास्ते में भी टॉर्चर करता था, लेकिन हम लोग जुम बना के जाते थे 10-12 आदमी एक साथ, तो हम बीच में रहते थे, ये लोग सारा साइड से रहता है, कवर करता था। तब हम जितना टोपी कुर्ता पजामा वाले जितने थे, दाढ़ी वाले, उनको तो और परेशान किया जाता है। ये टोपी कुर्ता पजामा दाढ़ी वाले को मारो और भगाओ इनको, ये तो मुल्ला है, इसका ठिकाना पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान से आए, इसको भगाओ यहाँ से। इतने टोपी दाढ़ी वाले कुर्ते पजामा वाले वहाँ रहते थे। हम लोग तो सर नॉर्मल में जाते थे, और मेरा भाई ये था, ये 3-4 साल से कर रहा था, और जाते थे 15-16 आदमी मिल करके इसको लेके जाते थे, बीच में ये रहता था। और कभी तो ये रूम से निकला भी नहीं, राशन होने का, राशन हम ही लोग लाते थे वहाँ पे। इस तरह की जो व्यवहार है वो पहले से था या फिर? पहले से था, लेकिन उतना नहीं था। जब से ये हमला हुआ बहुत ज़्यादा हो गया। पहले से बहुत कम था, होता था रात में, मतलब कभी नाइट करते थे तो रात में काम करके आ नहीं पाते थे, तो वो सेठ जो अपना गाड़ी से ही छोड़ता था, रात में कोई पैदल नहीं आता था। अगर कोई आया तो मतलब वहाँ पे शराब पी के बहुत ज़्यादा लौंडीबाजी करता था वहाँ का लड़का सब, चलते रास्ते में भी पीट देता था। कल रात में भी मारा है 2 लोगों को मेरे गांव का। हम लोग तो भाग गए, जो आने वाले 30-35 आदमी तो शाम में पहुंचेंगे, और जो 2-4 निकले हैं ना, कल रात में क्या किया, मेरे गांव का जो मामूजात भाई था वो, उनको रात में इरफान था, उसको बहुत, इरफान नाम का लड़का है, उनको बहुत मारा गया वहाँ पे रात में। वहाँ के लोकल लोग बहुत मारे उनको कल रात में। वो भी आज शायद के आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं गाँव आज भाग करके। बस मेरा सर एक ही रिक्वेस्ट। कितने लोग हैं आपको इस क्षेत्र से? सर ये लक्ष्मीपुर इस क्षेत्र से हम लोग तकरीबन 100-150 लोग वहाँ पे, हम लोग मजदूर वहाँ पे काम करते हैं सर, सिलाई का फैक्ट्री में काम करते हैं सर। एक गाँव से, इसी से लक्ष्मीपुर भगवती से, वार्ड नंबर 15 से। जी सर। तो ये कब से आप लोग हैं वहाँ पर? सर तकरीबन हम लोग 2020 से वहाँ पे हम लोग काम सिलाई का काम कर रहे हैं। पुष्कर में? जी, पुष्कर में कर रहे हैं हम लोग सर। उससे पहले भी मेरे मामू लोग हैं, भाई लोग बड़े बड़े हैं, हम लोग से पहले से भी कर रहे हैं वहाँ पे। बस वहाँ का माहौल है ऐसा समझता है, वहाँ कोई नहीं, प्रशासन का कोई नेता कोई वैल्यू नहीं देता, लोकल आदमी कोई चीज़ का वैल्यू रिएक्शन नहीं देता। कहती है कि हमारा लोग हर जगह सुरक्षित है। कहीं सुरक्षित नहीं है सर, बस वो दिखावे के लिए सुरक्षित है। बस उनको वोट चाहिए, उनको सत्ता चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए, कुर्सी ले लेते हैं। क्षेत्र के MLA MP से कांटेक्ट नहीं किया आप लोग? सर MLA और MP से कांटेक्ट कहाँ करेंगे सर? जब MLA MP की ज़रूरत होती है ना, उनका खुद का कुर्सी का, तभी आते हैं वो लोग। जब उनको कुर्सी मिल जाता है तो कहाँ जनता उनके नज़र में, जनता उसके पैर के नीचे आ जाती है ना। तो आप लोग की क्या प्लानिंग होगी, कहाँ हम लोग का जाएंगे? एक ही आवाज़ है, एक ही नारा है कि हम लोग बिहार में अपने फैमिली के साथ रहेंगे, मजदूर के साथ। हम लोग यहाँ पे बिहार में फैक्ट्री चाहिए हम लोगों को, और अच्छे तरीके से ना फैमिली के भाई बहन के साथ रह करके अपने कमाएंगे। जब तक नहीं फैक्ट्री लगेगी तब तक क्या करेंगे? जब तक फैक्ट्री में क्या करें, मजदूर हम लोग कहाँ जाएंगे सर? कमा जब 2 रुपया कमाते हो तो घर चलता है सर। 10-12 हज़ार बाहर जाते कमाने के लिए, तभी घर चलता है। और नहीं मिलेगा तो सर कैसे रहेंगे? बिहार से मांग यही है कि हम लोग को कुछ चाहिए, तभी तो हम लोग घर परिवार चलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा सर? तो ये आपने सुना, ये मजदूर लोग हैं
जिन्होंने अपनी बातें रखी सभी अभी आ रहे थे, तो हमने देखा, हमें एक जानकारी मिली थी, कॉल गया तो हम भाग के वहाँ से आए कवर करने के लिए। काफ़ी दुख की बात है, आतंकी हमला कहीं होता है और फिर खामियाजा इसका किसी और को भुगतना पड़ता है। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे अपनी तरफ से, अपनी ओर से कुछ बोलेंगे तो मुद्दा कुछ और हो जाएगा। आप समझदार हैं। बाकी आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़ और मैं हूँ इमरान। नमस्कार, शब खैर।